हेलो दोस्तों, चलिए आज हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इसमें बोल रहा है क्या सवाल में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कितना के रूप में होना चाहिए, 6q+1 के रूप में या फिर 6q+3 के रूप में या फिर 6q+5 के रूप में होता है। तो हम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, नहीं पता है तो क्या मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। जब धनात्मक विषम पूर्णांक मेरा ए है तो इसका भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा जिससे हम भाग देंगे किससे, हम 6 से, यानी भाजक कितना हो जाएगा 6। तो किस विधि से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो मेरा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का, क्या होता है, a बराबर BQ+R। a बराबर b का मान कितना है, भाजक मेरा है 6, तो 6q+R। r का जो संभव मान होगा वो हमेशा कितना से छोटा होगा, 6 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी हम किसी संख्या में मान लीजिए कि a में अगर 6 से भाग देते हैं तो भागफल मेरा क्या आता है, q आता है, और शेषफल जो बचेगा वो हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा आएगा, वो हमेशा 6 से छोटा आता है। इसलिए r का जो संभव मान होगा वो आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि 6 जो है भाजक है, भाजक से हमेशा ही शेषफल क्या होता है, छोटा होता है। तो r का हम मान रखेंगे, तो r बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो a बराबर कितना होगा, a का मान कितना हो जाएगा 6q+0, यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर r बराबर हम 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1। r का मान 2 रखेंगे, r बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q+2। r का मान कितना रखेंगे 3, तो a बराबर 6q+, r का मान 4 रखेंगे, r बराबर 4, तो a बराबर 6q+4। r बराबर कितना रखेंगे 5, तो a बराबर 6q+5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ सम भी है और कुछ विषम भी संख्या है। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है, ये मेरा सम संख्या है, ये मेरा विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, इसमें 2 से भाग लग रहा है। ये भी मेरा सम संख्या है, ये मेरा विषम संख्या है, 6q+4 भी सम संख्या है, और 6q+5 मेरा क्या है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कुछ सम भी आ रहा है और कुछ विषम भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 6q + 2, 6q+4, ये सभी मेरा सम संख्या है। 6q+4 एक सम पूर्णांक है क्योंकि यह सभी जो है 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य है। और विषम पूर्णांक क्या क्या है, 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। 6q+5 एक विषम पूर्णांक है
क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 से भाग नहीं लगता है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यही सिद्ध करने बोल रहा था क्या, कौन कौन मेरा ये तीनों यानी 6q+1, 6q+3, 6q+5 क्या विषम पूर्णांक है। तो हमने क्या सिद्ध किया कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है। तो लिखेंगे माना परेड में आर्मी सेना की संख्या कितना है, 616। आर्मी सेना की संख्या कितना दिया है, 616। और बेड की संख्या कितना दिया है, लिखेंगे परेड में आर्मी बेड की संख्या कितना है, 32। तो कह रहा है क्या, अधिकतम कितना संख्या एक बेड के पीछे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का HCF निकालेंगे, यानी मुआवजा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, ये दोनों में सबसे छोटी संख्या है 32, तो भाजक मेरा हो जाएगा 32 और भाज्य कितना हो जाएगा 616। तो हम इससे इसमें भाग देंगे, तो 616 में भाग देंगे 32 से, तो कितना बार में कटता है, 11 में 6 गया, 11 में 2 गया 9, इधर बचेगा 2, 6। अब हम 9 दूनी 18 काट, बाकी 1, 9 3 27, 1 28, घटेगा तो कितना बचेगा 8, कैंसिल। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का, A बराबर BQ+R। A का मान कितना है, 616 है, बराबर B का मान कितना है, 32 है, इंटू Q का मान कितना है, 19 है, प्लस R का मान कितना आया है, 8। 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाजक मेरा कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 8 और मेरा भाज्य जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 32। तो लिखेंगे नया भाजक 8 और भाज्य 32। अब क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 32 में, तो 8 से भाग देंगे जब 32 में तो कितना बार में कटता है, 4 बार में। 32 ये कैंसिल हो गया। तो हम 8 से जब भाग दें 32 में, ये पूरा भाग लग गया। तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ+R। A का मान यहाँ पर क्या होगा 32, A का मान हो जाएगा 32 बराबर B का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू Q का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस R का मान क्या हो जाएगा 0। अब 0 जो है 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितना कर सकते हैं, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8। यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या वो 3m या 3m+1 के रूप में आ सकता है, तो वही हमको सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मान लेंगे, ये है। जो मेरा भाजक होगा, भाजक बराबर कितना मानेंगे, भाजक बराबर यहाँ पर दिया है 3m के रूप में, यानी भाजक क्या हो जाएगा मेरा 3, तो भाजक हो जाएगा 3। इसको सिद्ध करेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फार्मूला दिया था यूक्लिड विभाजन ने, a बराबर BQ प्लस आर। a का मान तो पता नहीं है, लेकिन b का मान पता है, कितना है 3। तो a बराबर 3Q प्लस आर। r का जब भी मान आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 3 से छोटा ही होता है, यानी भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। r बराबर 0 आ सकता है, 1, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि भाजक से हमेशा क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। तो चरण फर्स्ट में हम देखेंगे, चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, हम r का मान 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर, जब r का मान हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3Q प्लस 0। जब 3Q प्लस 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, a बराबर 3Q हुआ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो हम ये दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो रहेगा, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9Q स्क्वायर। अब हमको बोल रहा है क्या, 3m के रूप में होने के लिए, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q का स्क्वायर। अब हम 3Q का स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, m के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर, तो लिखेंगे अतः अब 3Q का मान हम क्या रखेंगे, 3Q स्क्वायर का मान रखेंगे हम m के रूप में। तो अतः a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3m, क्योंकि हम इतना का वैल्यू क्या मानेंगे, 3Q का स्क्वायर का मान हम रखेंगे m। तो हम क्या लिखेंगे, अतः a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर क्या रखे हैं, m किसका मान रखे हैं, 3Q का स्क्वायर का। तो m बराबर 3Q स्क्वायर। पुनः अब देखिए आगे भी हम r का मान क्या रखेंगे, 1। तो चरण सेकंड में r का मान क्या रखेंगे हम, 1। r बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, फार्मूला होता है a बराबर 3Q प्लस 1 होगा, a बराबर 3Q प्लस 1। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a में क्या है 3Q, इंटू b में क्या है 1, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में बोल रहा है, तो हम ये दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 3। तो a स्क्वायर बराबर
क्या होगा 3 × 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब इतना का वैल्यू हम क्या रखेंगे m के रूप में, तो अतः a² बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि हम इतना का वैल्यू क्या रखे हैं m, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q। तो हम यहाँ पर 2 से भी मान पता कर सकते हैं या तो 3 भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 ही से मान पता करते हैं क्या किस रूप में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो 3m के रूप में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में आ सकता है। यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या कर रहा है घन का मतलब क्या करने, क्यूब करने, यानी इससे पहले कर रहा था वर्ग करने के लिए, इस बार क्या कर रहा है घन करने के लिए। घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे हम, जिससे जो हम इससे पहले वर्ग वाले में किए थे। तो हम क्या करेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये है, तो इसका भाजक कितना होगा, भाजक हो जाएगा मेरा 9। तो भाजक कितना हो जाएगा 9। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस विधि से सॉल्व करना है। तो फार्मूला दिया था a बराबर bq प्लस r। a बराबर b का मान कितना है, भाजक कितना है 9, तो 9q प्लस r। r का जब भी मान आएगा वो मेरा 9 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, यानी भाजक से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो r बराबर 0 1 2 3 4 7 और 8 1 9, तो इतना के रूप में आ सकता है। तो हम इसको उसी विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको इससे पहले के सवाल में वर्ग किए थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे घन करेंगे। तो चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, हम r बराबर 0 रखेंगे। रखने पर जब r का मान हम 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 0, a बराबर 9q। तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर कितना 9q का क्यूब। a का क्यूब होता है aq बराबर 9q का क्यूब करेंगे कितना होगा 9 × 81 q का क्यूब। इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, हमको बोल रहा है 9m के रूप में होना चाहिए, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अतः aq बराबर 9, इतना का मान हम m के रूप में रखेंगे। तो 9m जहाँ m बराबर क्या रखे हैं
m का मान हम 81 q का q लिखे हैं, 81 q का q। उसी तरह हम दूसरे में भी करेंगे। r बराबर चरण सेकेंड में, चरण सेकेंड में, तो r का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 1 होगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। देखिए a का क्यूब तो a क्यूब होता है बराबर a प्लस b का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a का मान क्या है 9q का स्क्वायर, इंटू b का मान कितना है 1। उसके बाद प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a का मान कितना है 9q इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है b क्यूब, तो 1 का क्यूब। देखिए a क्यूब बराबर a क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब तो रहेगा बराबर 9 का क्यूब करेंगे, तो इसका हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे 9 81 243 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर होगा 27 क्यू प्लस 1। अब देखिए इतना में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे a क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस क्या बचा 1, यहाँ पर 1 बचा है। इतना का वैल्यू अब हम क्या रखेंगे m के रूप में, तो m के रूप में रखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a क्यू बराबर 9m प्लस में क्या है 1। तो जहाँ m बराबर m का मान क्या रखेंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। तो अब ये पूरा जो है m का वैल्यू है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो घन होता है वो इस रूप में आ सकता है, हम यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं। तो लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में क्या कर सकते हैं हो सकता है। यही मेरा आंसर है। चलिए दोस्तों आज जो है 1.1 प्रश्नावली टोटल ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट